भगवान की जय। जय बोलो विश्व सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव दुख पाता है। पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलेगा संसार विकल्पों में। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे। जिस प्रकार प्रातः होने पर सूर्य का उदित होता है और अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव आपके वचन हैं जो हम सभी को प्रदान होंगे तो हमारा अज्ञान में अंध जो है वह स्वतः ही नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। तो हे गुरुदेव ऐसे आपके अमृतमयी वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाये रुत्तारी मोय सैर सिरेणि बिहू आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गोरक्षाठ विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हर्ष सागर जी महाराज की जय। बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं और पात्र की परीक्षा या पात्र की लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए पात्र जिसको आप दान दे रहे हैं, उस पात्र में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो पहला दिया था दर्शन शुद्धो, पात्र दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। यदि पात्र शुद्ध नहीं है तो आपके द्वारा दी गई वस्तु पूर्ण रूप फलित होगी लेकिन निर्जरा का कारण नहीं बनेगी।
आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा किया गया त्याग पुनरूप फलित तो होगा, लेकिन आपको निर्जरा का कारण नहीं बन पाएगा। ये दर्शन शुद्ध हो, दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा था धम्म जान रदो, धर्म ध्यान में रत होना चाहिए। जिसको आप दान दे रहे हैं या जिसको आप वस्तु दे रहे हैं, वो धर्म ध्यान करता ही नहीं करता। यदि धर्म ध्यान में रत नहीं है, कसाय में रत है और अन्य कार्यों में लगा रहता है, तो पात्र संज्ञा को प्राप्त नहीं हो रहा। जान झेण रदो, ध्यान अध्ययन में रत होना चाहिए। संग विजिदो, संग यानी परिग्रह से रहित होना चाहिए। निसल्लो, सल से रहित होना चाहिए। पत्त विशेषो, विशेष ऐसा जीव विशेष पात्र कहा गया है। पत्त विशेषो, इसको क्या कहें? विशेष, जो सल से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, धर्म ध्यान में लीन हो और सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, वह पात्र पात्र कहा जाता है। शेष पात्र पात्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। अब वो चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण, क्योंकि आचार्यगण लाग लपेटी बात नहीं करते। आचार्यगण लाग लपेटी वाली बात नहीं करते हैं, वो तो जो है सो है। इन गुणों से जो रहित है, सो दुभ है तो विपरीत अपात्र है। सम्मादि गुण विशेष है, जिसमें सम्यक आदि विशेष गुण हैं, वह जिन्हें देव ने पात्र विशेषम, पात्र विशेष को निर्दिष्टम कहा है। जिसमें सम्यक दर्शन आदि, आदि मतलब ये सब सम्यक दर्शन, ध्यान अध्ययन, परिग्रह से रहित निसंगता और निसल्लता, ये हैं जो जीव जानकर सुदानम दान देता है, ऐसे पात्र विशेष को जानकर दान देता है, सो हु वह निश्चय से मोक्ष रहो, मोक्ष मार्ग में रत है। ऐसे पात्र विशेष को दान देता है तो निश्चय से दान देने वाला मोक्ष मार्ग में रत है। अर्थात उसका दिया हुआ जो दान है, जैसे एक दिन आपको बोला था कि स्वाति की पानी की जो बूंद है गन्ने के खेत में जाएगी तो मीठी हो जाएगी, मिर्ची खेत में जाएगी तो नमकीन हो जाएगी, सीप के मुख में जाएगी तो मोती बन जाएगी, सांप के मुख में जाएगी तो जहर बन जाएगी। बूंद वही है, लेकिन पात्र विशेष से बूंद में परिणमन हो गया। पात्र विशेष से आप भी रोटी खाते हो और गाय को भी रोटी खिलाते हो। आप रोटी खाते तो मल के अलावा कुछ नहीं बनता, और गाय रोटी खाती है तो मल के साथ साथ दूध भी तैयार होता है। वही रोटी तो वही है, लेकिन एक दूध को भी तैयार कर रही है, एक सिर्फ मल ही तैयार कर पा रहा है। ऐसे जैसे ही हमारा जो दान है, वो दान हम जैसे ही देते हैं, वो दान जैसा पात्र होता है वैसा हमको फलित होता है। पात्र यदि उत्तम है तो दान भी उत्तम फलित होगा, पात्र मध्यम है तो दान भी मध्यम फलित होगा, पात्र जघन्य है तो दान भी जघन्य होगा, और अपात्र है तो दान फलित नहीं होगा। आचार्यगण कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज समय रेण सारजी में श्रवण साव धर्मों की व्याख्या करते समझा रहे हैं कि यदि ये सारा विश्व श्रावक का आचार्य की वृत्ति को स्वीकार कर लेता है तो विश्व शांति का सूत्र अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। अर्पित। यदि सारा विश्व श्रावकाचार्य की वृत्ति को स्वीकार कर लेता है तो विश्व शांति का सूत्र अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। सारे विश्व को एकत्व की दृष्टि देने वाला, प्राणी मात्र के प्रति सम दृष्टि रखने वाला कोई दर्शन है तो वह है जैन दर्शन। सब प्राणी के प्रति समान दृष्टि रखने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम क्या है? जैन दर्शन। भेषों में अंतर हो सकता है, भावों में अंतर हो सकता है, पर चेतन में कोई अंतर नहीं है। आपके भेष में अंतर हो सकता है, आप श्रावक के भेष में बैठे, हम मुनि के भेष में बैठे। आपके भाव में अंतर हो सकता है, हमारे भाव में अंतर हो सकता है,
लेकिन जैसी आपकी चेतना है वैसी हमारी चेतना है, जैसी हमारी चेतना है वैसी एक श्वान में चेतना है, जैसी एक श्वान में चेतना है वैसी एक चींटी में चेतना है। भेष अंतर हो सकते हैं, भाव अंतर हो सकते हैं, लेकिन चेतन में कोई अंतर नहीं होता है। चेतन सबका एक सही। जैसे जीवत्व तुम्हारे अंदर है वैसा ही जीवत्व हमारे अंदर है, और वैसे ही जीवत्व श्वान के अंदर है, और वैसे ही जीवत्व चींटी के अंदर है, और वैसे ही जीवत्व पेड़ के अंदर है। जब तुम जीवत्व देखोगे तो जैसा कष्ट तुम्हें हो रहा है वैसा ही कष्ट उसको हो रहा है। आपको कोई हाथ में मारे तो जैसा कष्ट आपको होता है वैसे ही आप एक लठिया लेकर घूमते हो और पेड़ों में जाकर ऐसे मारते निकलते चले जाते हो। उनके अंदर भी जीवत्व है। हम तो बस घूम रहे, हाथ में ले ली लठिया, और कहीं इस डगाल में मारी, कहीं उस डगाल में मारी, कहीं ये डंडी तोड़ी, कहीं वो टहनी तोड़ी। कभी लगते नहीं कि जैसा कोई हमारी कोई उंगली मरोड़ दे, थोड़ा सा ऐसा कर दे तो कैसे चिल्ला देते हैं, चीख उठते हैं, क्योंकि हम तो कर्म चेतना को भोग रहे हैं, इसलिए हम बोल उठते हैं। लेकिन वो एक इंद्रिय कर्म फल चेतना को भोग रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा। तुम किसी भी पेड़ की टहनी को उठाकर ऊपर नीचे करते रहते हो, मरोड़ देते, तोड़ देते हो। तो जैसे कोई आपकी उंगली को ऐसे ऐसे घुमाता रहे, आपके हाथ को मरोड़े, तो दर्द होता ही नहीं होता है, पीड़ा होती ही नहीं होती। पर हमने अभी तक समझा ही नहीं है। सिर्फ एक जैन दर्शन है जो ये बात करता है कि भैया सबका चेतन समान है, पर्याय भले अलग है, पर्याय अलग है, भाव अलग हैं, लेकिन चेतन सब में वही है। जो जैसा चेतन तुम्हारे अंदर है वैसा ही चेतन उस एक इंद्रिय वृक्ष के अंदर भी है। कोई भी कम बेसी नहीं है। तुम्हारी आत्मा में अनंत गुण हैं, तो उस चेतन आत्मा में भी जो वृक्ष के अंदर है उसमें भी अनंत ही गुण हैं। जब चेतन की बात आती है तो क्रूर परिणामी सिंह की भी रक्षा की जो बात करे उसका नाम है अहिंसा धर्म। नहीं तो जगत में तो क्या है, सिर्फ सांप निकलेगा तो इंसान को बचाने के लिए सांप को मारने की बात करेंगे। घर में सांप निकल आएगा तो क्या करेंगे, मार दो इसे, मारो मारो मारो, नहीं तो ये इंसान को काट लेगा। पर जैन दर्शन कह रहा है सांप को भी मत मारो और स्वयं की भी रक्षा करो, क्योंकि जैसा तुम में चेतन है, तुम्हें अपने प्राणों का प्रिय हैं, वैसे उस सर्व को भी अपने प्राण प्रिय हैं, उसको भी मत मारो और स्वयं की भी रक्षा करो। इसका नाम है अहिंसा धर्म। नहीं तो जगत में जितनी भी अहिंसा है सिर्फ सुरक्षा अपनी करो, जो बड़ा है उसको बचाने के लिए छोटे को मार दो चलेगा। बड़ी चीज को बचाने के लिए व्यक्ति छोटी चीज को मार देता है, उसको हिंसा नहीं लगती। क्यों? हमने बड़ा बचाया ना, हमने बड़ा बचाया। कसाई खाने में आपको एक कसाई खाना देखा तो देखते ही आपको दया आई, देखो कितनी गायें, कितने ये लोग इसमें काटे जा रहे हैं, तो आपका मन क्या होगा? मेरा बस चलता तो सारे कसाईयों को मार देता। जैसे कोई कसाई खाना ना होता कसाई खाना, ना कसाई गाय कटती। पर जैन दर्शन कहेगा नहीं, जैसी गायों पर दया आ रही है वैसी तुम्हें उन कसाईयों पर भी दया आना चाहिए। दोनों देखो, एक ने पूर्व में कैसा कर्म का बंद किया था जो आज गाय बनकर इनके कसाई खाने में कटना पड़ रहा है, और एक देख कसाई कैसे कर्म का बंद कर रहा है, आगे जाके इसका कैसा भयानक परिणाम भोगेगा। दोनों के प्रति जब आपके अंदर चेतन भाव देखोगे, भैया चेतन ये भी है, यदि किसी के अंदर आ जाए कि मैं तो सारे कसाईयों मार दूं, तो भैया तुम गायों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, एक चेतन की रक्षा के लिए दूसरे चेतन के घात का विचार कर रहे हो। एक चेतन की रक्षा के लिए दूसरे चेतन का घात का विचार कर रहे हो। विचार करना तो ऐसा विचार करो जिसमें उसका भी घात ना हो और इसका भी घात ना हो, दोनों की रक्षा हो सके।
ऐसा विचार करना चाहिए। इसका नाम है अहिंसा धर्म। इसलिए तो जगत में जहाँ पर अहिंसा खत्म होती है वहाँ से जैन दर्शन की अहिंसा प्रारंभ होती है। जगत में जहाँ पर अहिंसा का भाव खत्म होता है वहाँ से जैन दर्शन का अहिंसा प्रारंभ होता है। आत्मरक्षा की दृष्टि से पर का घात करना भी हिंसा है। अपनी रक्षा की दृष्टि से दूसरे का भी घात करते हैं ना, तो वो भी हिंसा ही है। जो आत्मरक्षा की दृष्टि से पर का घात कर रहा है उसकी दृष्टि पर्याय दृष्टि है, उसकी आत्मदृष्टि है ही नहीं है, तो उसकी आत्मरक्षा हुई ही नहीं है। जब भी लोक में अहिंसा की बात आती है तो किसी जीव को के प्राणों का घात नहीं करना अहिंसा है ऐसा कहा जाता है। विश्व इतनी अहिंसा को जानता है, लेकिन श्रवण संस्कृति कहती है ये अहिंसा का एक पक्ष है। किसी जीव को नहीं मानना, ये सभी लोग कहते हैं, ये कह रहे हैं ये अहिंसा का सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, किसी जीव के प्राणों का विघात करना हिंसा है, ये तो क्रूर परिणामी हिंसक जीव भी जानता है। जैन दर्शन में दो प्रकार के हिंसा का वर्णन है, दो प्रकार की हिंसा का वर्णन है। एक है द्रव्य हिंसा, दूसरी है भाव हिंसा। तो जगत में ये तो सब लोग कहते हैं कि दूसरे के प्राणों को घात नहीं करना, भैया हिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, दूसरे के प्राणों को बचाओ। लेकिन ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरे के भावों को भी आप ना मारो, ये भी हिंसा ही है। यदि आप बाढ़ते हो तो दूसरों के भावों की रक्षा करना, ये दूसरा पक्ष है अहिंसा का। हम हिंसा तो करते नहीं हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक किसी से कुछ भी बोल देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, जोर से बोलते हैं, गाली दे देते हैं, चिल्ला देते हैं, उसको बुरा लगता है। ये सब हमारे द्वारा हिंसा चल रही है, भाव हिंसा चल रही है। किसी के शुभ परिणामों को, किसी के अच्छे परिणामों को तुम्हारे कारण से यदि उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तुम चिल्लाकर गुस्सा कर कर पूरे घर का या समाज का माहौल खराब कर रहे हो, तो हिंसा ही कर रहे हो। कोई ऐसी बात निकाल कर जिससे पूरे समाज में, पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाए, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाए, एक दूसरे का मारा पीटी का माहौल बन जाए, ये तुम्हारे द्वारा भाव हिंसा चल रही है। आपको लग रहा है कि हम तो किसी को मारे ही नहीं थे, हम तो बस कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जिससे पूरा माहौल लड़ाई में के माहौल में बदल गया, पूरा माहौल तनाव के माहौल में आ चुका है। पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में झगड़े की गंध आने लगी है। तो आपका वहीं बैठे बैठे आपने भाव हिंसाएं कर दी। द्रव्य हिंसा हुई नहीं हुई, लेकिन भाव हिंसा जरूर हो गई। तो ये दूसरा पक्ष है अहिंसा का, कि द्रव्य से अहिंसा, दूसरे जीवों को बचाना, ये तो द्रव्य से अहिंसा है। लेकिन कलह नहीं करवाना, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी शब्दों से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, ये दूसरा भाव अहिंसा है। प्राण की रक्षा करना, ये तो द्रव्य हिंसा है। और कहे स्वयं के परिणामों को कलुषित नहीं होने देना, ये भाव अहिंसा है। जीने के लिए जीता है वह घोर हिंसक होता है। जो स्वयं के जीवन को जीवन मानता है वह हिंसक होता है, क्योंकि उसे जीने के राग में, जहाँ राग है उसका नाम हिंसा है। मैं जीता रहूं और अपने जीने के राग में तूने कितने जीवों को खा डाला। जिस औषधि में प्राणियों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, जीवों के कलेवर हैं, और जीने के राग में तूने उन औषधियों का भी सेवन कर रहा है। ऐसे औषधियों खाकर तू भी जाएगा तो क्या जिएगा। द्रव्य, तू द्रव्य प्राणों से जी पाएगा, लेकिन भाव प्राण तो तूने नष्ट ही कर चुके हैं। भाव प्राण तो तेरे नष्ट हो चुके हैं। धर्म की सम्यक व्याख्या तभी कर सकेंगे जब आपको आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर श्रद्धा होगी। और जिसकी आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर श्रद्धा नहीं है वह कभी भी वस्तु स्वभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। ये विश्वास अपन को रखना पड़ेगा, मेरी आत्मा त्रैकालिक है। सिर्फ इसी पर्याय में इसको फल नहीं मिलना। हमें भूल जाते हैं कर्म करते समय, बस ये नहीं, कौन ने देखा कल, कौन ने देखा अगला जन्म। जो करना है सो अभी कर लो, जैसा करना भी कर लो। अभी आराम है सो आराम से रहो, फिर क्या पता
ये वही कह पाएगा जिससे आत्मा की त्रैकालिक सत्ता का बोध नहीं है। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में घी ना हो तो ऋण लेके घी पियो। जब तक जियो सुख से जी, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत देह से पुनरागमा कुता। जिसको आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर श्रद्धा नहीं है तो क्या कहता है, यावत जीवम, जब तक जीवन है, सुखम जीवे, सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेकर घी पियो। भस्मीभूषित, जब ये देह नष्ट हो जाएगी, किसने देखा स्वर्ग, कितने देखा नरक। इसलिए आचार्य मुनि कह रहे हैं, पहले आत्मा की त्रैकालिक सत्ता का बोध करो। जिसको त्रैकालिक सत्ता का श्रद्धान हो जाएगा तो पाप करने से डरेगा। जिसे ये पता चलेगा कि इसी आत्मा को इसका फल भोगना है, जो मैं कर रहा हूं इस सब का जो फल है वो इसी आत्मा को भोगना है, कोई दूसरी आत्मा नहीं आएगी, अथवा ये आत्मा नष्ट नहीं होगी। शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा को ही उसका फल भोगना है जो मैंने किया है। जब इस बात का बोध होगा तो आप दूसरों के प्रति बुरा सोचने से पहले 100 बार सोचोगे, भैया मैं उसका बुरा सोचूंगा, इससे कर्म का बंध होगा। तो जो कर्म का बंध होगा, जिसके बारे में बुरा सोचा है उसको नहीं भोगना है, वो मुझे ही भोगना है, वो मुझे ही भोगना है। चाहे बेटे के राग में हमने कर्म का बंध किया हो, चाहे पत्नी के राग में आपने कर्म का बंध किया हो, चाहे आपने परिवार के राग में कर्म का बंध किया हो, मित्रों के राग में कर्म का बंध किया हो, अपनी पार्टी अपने समुदाय के राग में कर्म का बंध किया हो, अपनी समाज के राग में कर्म का बंध किया हो, कोई भी नहीं भोगने आएगा, भोगना तुझको ही पड़ेगा। अपना बहुत सारा हमारा जो कर्म है, स्वयं का तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, हमारा स्वयं का तो कुछ होता ही नहीं है। हम दूसरों के राग में सबसे ज्यादा करते रहते हैं, जिनका हमसे कोई लेन देन भी नहीं है। अब एक समूह बना लिया तुमने, ग्रुप बना लिया, उसको कोई नाम दे दिया, अब वो ग्रुप में किसी ने उस ग्रुप के किसी भी सदस्य को कुछ बोल दिया तो बस अब आप उचक रहे। वो शांत बैठा है, जिसको बोला है वो तो शांत बैठा, कुछ तो बोल ही नहीं रहा। किसी ने आपके मित्र को गाली दे दी, अब वो तो चुपचाप सुन के आ गया, उसने बताया, उसने गाली दे दी। तूने सुन कैसे आया? अभी देख मैं बताता हूं। अरे वो छोड़ा, रहने दो, वो तो ऐसा बोलता रहे। ऐसे कैसे बोलता है? अब वो तो शांत है, जिसको गाली पड़ी है, जिसने गाली दी वो भी चला गया, जिसको गाली दी थी जिसने, वो गया, और जिसको मिली थी वो भी कहता छोड़ो जान दो, वो तो हमने अब उसने ये तो बताया नहीं, हम ही तो पहले उसे खूब दिया है गाली, अब उसने दी है। अब जो मित्र है, अब उसके राग में उससे लड़ने पहुंच रहा है, उसके अशुभ बोल रहा है, अशुभ कह रहा है, अशुभ भाव कर रहा है, तो अब इससे जो राग में जो कर रहा है, उससे जो कर्म का बंध हो रहा है, उसका फल किससे भोगने पड़ेगा? उसका फल किससे भोगना है? आप अपनी माताओं बेटी की राग में बहू से मायाचारी करते हो, बेटी के राग में बहू से मायाचारी करते हो। बेटी घर में आ जाती है, उस समय आपका रूप रंग ढंग सब बदल जाता है। जब बेटी ससुराल में रहती है, अपने बहू मायके अपने आपके घर में रहती है, तो आपका रूप ढंग अलग रहता है, और जैसी बेटी मायके आती है तो आपकी बोली बदल जाती है। जैसे कहते हैं ना, अपनी गली में कुत्ता स्वान बन जाता है, स्वान मतलब शेर बन जाता है, वैसी बेटी की आती, वैसे तो अब तुम शेर बन जाती हो। अब बताते हैं, अब बोल के दिखा। अब नहीं भी बनो तो तुम्हारे परिणाम अलग हो जाते हैं, चीज बदल जाती है, आपके भाव बदल जाते हैं, और उस बेटी के राग में आप बहू से मायाचारी कर लेते हो। पर तुम कर लो बेटी के राग में, बेटी चली जाएगी, बेटी अपने मायके चली जाएगी, फिर उस पर जो कर्म का बंध हुआ है वो तुमको भोगना पड़ेगा। हमने किया है? अपने अपने मन से पूछो
किसी एक दूसरे से मत पूछो, क्या ऐसा नहीं होता क्या? कितने भी हम धर्म करते हो, कितना भी कुछ करते हो, लेकिन जैसे ही घर में बेटी आती है तो अलग भाव हो जाता है, पूरा बदल जाता है माहौल। जब वो नहीं रहती तब का माहौल एकदम अलग होता है, जब वो आ जाती है तब का माहौल अलग होता है। पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। समझ में आता है? ये बदल गई माप। पहले हर काम में बहू बहू, अब हर काम में बेटी बेटी है। और दुका कर छुपा कर चीज देना, चीज रखना, चीज बताना, ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो आपने बेटी के राग में भी यदि आपने मायाचारी कर रहे हो तो भी कर्म का बंध जो तुमको हो रहा है वो भोगना तुमको ही पड़ेगा। अब अपने आज जाना, आज आप अपने आप को नहाना कि हम किसके राग में किससे मायाचारी कर रहे हैं, किसके राग में किससे छल कपट कर रहे हैं। तुम किसी के ही राग में किसी से भी छल कपट कर रहे हो तो कर्म का बंध तुम्हारी आत्मा को हो रहा है। वो बंध वो नहीं भोगेगा जिसके राग में तुमने किया था, वो कर्म का बंध तुम भोगोगे। यदि तुम्हें आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर श्रद्धान है तो ये बात तुम्हें समझ में आएगी। यदि आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर श्रद्धा नहीं है तो इस बात समझ में नहीं आएगी कि फल भी वो मुझे ही भोगना है। अब मैं तैयार रहूं उस फल को भोगने के लिए। कैसे वो देह में आएगा, कितनी ताकत से। जैसे किसी से शत्रुता आपने ले ली, अब तैयार रहो। अब वो शत्रु कब मौका देख के घात करेगा कोई भरोसा नहीं। युद्ध चल रहा है ना, तो एक ने हमला किया दूसरे पर, अब भैया तुम तैयार रहो। तुमने अपना काम कर दिया पहले करके, अब सामने वाला कितनी ताकत से आएगा ये तुम्हें अंदाजा नहीं है। अब तुम तो कर चुके, तुमने दाग दिए रॉकेट, अब दूसरा आप देखो अपनी ताकत दिखाएगा। ऐसे हमने अपना काम कर दिया, छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी करके हमने अपना काम निकाल लिया, हो गया आपका काम। अब जिससे जो कर्म का बंद हुआ है, अब उसकी ताकत देखो। अब वो अपनी कितनी ताकत से आएगा, कितनी पावर से आएगा। अब तुम तो जब उसका विध्वंस देखोगे तब समझ में आएगा। फिर तुम कभी हमने तित्ता सा किया तो तित्ता कर दिया। अब भैया पहल तो तुमने ही करी थी ना, पहल तो तुमने की थी ना, तुमने तो बांधा था सबसे पहले। वो थोड़ी ने आके बंधी था तुमसे, बांधा तुमने था। अब उसके फल के लिए तैयार रहो। कर्म कभी पहल नहीं करता, हम पहल करके पहले उसको बुलाते हैं, जब वो आ जाता है फिर रोते हैं। हम कर्म कभी पहल नहीं करता कि वो तुम्हारे किए बिना आ गया, वो तो खड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो। जैसे ही आपने किया है, बस आपने अपना काम किया, अब हमारा देखो फल। आपने अपना काम कर लिया, हमारा फल देखो क्या फल हम देंगे। फिर इतना ताकत से देता है, फिर समझ नहीं पाते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले आत्मा की त्रैकालिक सिद्धा पर श्रद्धान करो। बाकी सब तो ठीक ठाक है, व्रत नियम संयम जब तब ये सब ठीक ठाक है, करो अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर सिद्धांत करो कि मैं त्रैकालिक हूँ, भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये शरीर मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, इससे कर्म तो जो साथ में हैं वो शरीर के साथ नहीं जलेंगे, वे मेरी आत्मा के साथ साथ जाएंगे। शरीर जल जाता है, ऐसे कर्म नहीं जल पाते, इसलिए वो साथ जाएंगे। जिसको मात्र स्वयं के जीने का राग है वह नास्तिक है। उसने ये मान लिया है कि मात्र जीवन ही जीना ही जीवन है। ज्ञानियों जीने का राग है वह ज्ञानियों जीना ही जीवन नहीं है, मरने के बाद भी जीवन है। यही जीवन नहीं है, बस मरने के बाद जो दूसरा जीवन चालू होगा वहां भी यही आत्मा है, वहां भी यही आत्मा। पर हम इतना ही मान चुके बस यही जीवन है, इसके बाद फिर कोई जीवन नहीं। पर मर गए फिर उसके बाद तो खत्म, काम खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, चालू नया जीवन चालू हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, नया जीवन चालू हो जाएगा।
नदी के इस पार खड़े हो तुम, तो तुम्हें यही लग रहा है बस इसी पार में शहर है, इसी पार ही शहर है, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं, खत्म, पानी पानी। अब तो नहीं, पानी के उस पार भी शहर है, पर तुम्हें शहर दिखाई नहीं रहा, बस पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो तुम क्या कह रहे हो, अब इसके बाद कोई शहर नहीं है, खत्म, बस ये खत्म, इतना ही शहर है, क्योंकि इसके बाद सब पानी पानी। देखो दूर दूर तक, जहां तक देखो पानी पानी दिखाई दे रहा है, उस पानी के बाद शहर है, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुमको बस अपना ही जीवन दिखाई दे रहा है। इसके राग में आप कितना भी कर्म करते जा रहे हो, तुम्हें बोध ही नहीं इस जीवन के बाद भी फिर एक और अगला जीवन है, वहां भी यही रहेगा। यदि जीना मात्र ही जीवन है तो पुण्य पाप के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं हो जाएगी, रहेगी, क्योंकि जब तक जी रहा है तब तक जीवन है, तो किस बात का पुण्य और किस बात का पाप। जब तक जी रहे हो तब तक यदि जीवन है तो फिर उसके बाद पुण्य पाप की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर धर्म कर्म नष्ट ही हो जाएगा सब। जैसा मन में आए करो, क्योंकि बाद में तो कुछ बचता नहीं है, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो मन में जो आए सो वो करो, बाद में तो कुछ बचेगा नहीं, फिर तो किसी का डर ही नहीं है। जब तक जीव की सत्ता का बोध, जब तक जीव की सत्ता का बोध नहीं होगा, तब तक पुण्य पाप की व्याख्या करके क्या करोगे। यदि हम जीव की सत्ता को स्वयं का बोध नहीं है, तब तक पुण्य पाप की कोई व्याख्या मतलब ही नहीं है। इसलिए पहले जीव की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। जिसके विचार में आ गया कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, जिसने आत्मा नाम की वस्तु को अभाव कर दिया है, उससे पुण्य पाप अहिंसा हिंसा से क्या प्रयोजन रहेगा। जिससे शरीर गर्म था वह कौन था, जिससे शरीर को गर्म किए हैं उसी का नाम तो, जो शरीर को गर्म किए उसी का नाम तो आत्मा है। शरीर में 7 धातुएं, ये 7 धातु तभी तक शरीर में जब तक आत्मा विराजी है। आत्मा निकलती ही 7 धातु विकृत हो जाती हैं। शरीर को ऊष्मा कौन दे रहा है, जगत में उल्टा सीधा जो कुछ भी हो रहा है उस सब का कर्ता भी आत्मा है। बुद्धि सम्यक चल रही है तो सत्य दिखाई देता है, और असम्यक चल रही है तो असत्य दिखाई देता है। जैसे हमारी बुद्धि चलती है वैसे में सामने वाली वस्तु दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है, आपको किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब वो दूर खड़ा हुआ किसी से बात कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा। दूर खड़ा किसी से बात कर रहा है तो क्या लगेगा, ये हमारी बुराई कर रहा है, अथवा ये बता रहा है कि इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, जबकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो तो अपने व्यापार की बातें कर रहा था। लेकिन फिर भी हमको क्या लग रहा है, कई बार होता है ऐसा, सामने वाला कोई बात ही नहीं करता, लेकिन हमको लगता है कि इसने ऐसा कहा होगा जाके। अब किसी को कुछ हो गया और मान लीजिए प्रवचन में हमने कुछ बोला, तो लगता है अपन को लगा उसने जाके बोल दिया होगा, उसने जाके बोल दिया होगा, पर सामने वाले तो बोले ही नहीं, फिर भी कैसा लगा, उसने बोल। ये क्यों, क्योंकि हमारी बुद्धि में वैसा चल रहा है तो हमको वैसी वस्तु दिख रही, वैसा चल रहा है तो वैसा दिख रहा है। जैसा हमारी दृष्टि होती है हमें सामने वाली वस्तु का दृश्य वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वस्तु वैसी होती नहीं है। वस्तु को समझने के लिए सम्यक सत्य को देखना पड़ेगा। बुद्धि सम्यक चलेगी तो सत्य दिखाई देगा, और सम्यक चलेगी तो असत्य दिखाई देगा। सबसे पहली व्याख्या प्रारंभ होना चाहिए कि आत्मा त्रैकालिक है। जब जीव की सत्ता को त्रैकालिक स्वीकार करोगे तभी जीवित की व्याख्या कर पाओगे। आत्मा की त्रैकालिक सत्ता नहीं मानते उस व्यक्ति से कहना कि अवस्तु की व्याख्यान क्या करना है। अवस्तु की व्याख्या नहीं होती है। जैन दर्शन का दार्शनिक पक्ष चल रहा है। बेचारे कभी नहीं पूछते, बेचारे पूछते हैं। बेचारे कभी नहीं पूछते, विचार पूछते हैं। जैन दर्शन में किसी जाति को नहीं जैन दर्शन किसी जाति को नहीं पूछता। जैन दर्शन किसी पंथ को नहीं पूछता, ये किसी साधु को नहीं पूछता। ये तो मात्र बंदे तदगुण लब्धे। जैन दर्शन में किसी जाति की पूजा नहीं, किसी संप्रदाय की पूजा नहीं, किसी पंथ की पूजा नहीं, किसी साधु विशेष की पूजा नहीं। ये सब बंदे तदगुण लब्धे है। जिन्होंने वंदनीय गुणों को प्राप्त कर लिया है उनकी वंदना है। जिन्होंने वंदनीय गुणों को
प्राप्त किया है, अब वो किसी भी संप्रदाय से हो, यदि उसने उस गुणों को प्राप्त किया है, आज जैन समुदाय से कोई साधु बनकर आए, आप नमस्कार करोगे। और यदि कोई ब्राह्मण संप्रदाय से दिगंबर जैन साधु बन जाए, क्षत्रिय संप्रदाय से कोई दिगंबर जैन साधु बन जाए, तो क्या आप उसको नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे नहीं मां? क्यों? बंदे तद्गुण लब्धे। हम व्यक्ति को देखकर नमस्कार नहीं करते। बुजुर्ग भी साधु बन जाए तो उसको भी नमस्कार करोगे, युवा भी साधु बने उसका भी नमस्कार करोगे, और 8 वर्ष के बाद साधु बनने की युक्ति आ जाती है, वो कोई 10 वर्ष का बच्चा भी यदि साधु बन के आ जाए उसको भी नमस्कार। बंदे तद्गुण लब्धे। हम व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं करते, हम संप्रदाय विशेष की वंदना नहीं करते, हम संत विशेष की वंदना नहीं करते कि इन्हीं महाराज को अकेले मानेंगे, इन्हीं साधु को अकेले मानेंगे। हम तो उन सब साधुओं को मानेंगे। बंदे तद्गुण लब्धे, जिसके गुणों की वंदना की जाती, ऐसे गुण उनमें पाए जाएंगे, उन सभी को मेरा नमस्कार। इसलिए तो नमोकार मंत्र में किसी साधु नाम का, किसी एक विशेष साधु का नाम नहीं दिया। क्या किया है? नमो लोहे सभ्य शावणम। जो इस साधु के श्रेणी में आते हैं, साधु की परिभाषा में आते हैं, जो जो जीव इस साधु की परिभाषा में, जो साधु की परिभाषा दी है, विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी साप सस्यते। जो विषय आशाओं से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वे अच्छे प्रशस्त, उनको साधु कहा जाता है। जो इस श्रेणी में आते हैं, बंदे तद्गुण लब्धे, उन सभी साधु को नमो लोहे सभ्य शावणम, उन सभी की मैं वंदना करता हूं। अब वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है। यदि ये गुण से युक्त है, एक ब्रह्म गुलाल नाम का व्यक्ति हुआ। ब्रह्म गुलाल जैन मुनि हुए बाद में। शुरू में बहरूपिया था, बहरूपिया अनेक प्रकार के भेष बनाता था। ब्रह्म गुलाल की कहानी सुनो अचरजकारी, खेल खेल में स्वांग रचाया, जिन मत की दीक्षाधारी। ब्रह्म गुलाल नाम का एक बहरूपिया था। बहरूपिया समझते ना, अनेक भेष बना के आते हैं। अभी अपने यहाँ भी चलते रहते हैं, कहीं पुलिस का भेष बना जाते हैं, कहीं डॉक्टर का, कहीं वकील का, कहीं कुछ ऐसे भेष बना के आपसे पैसे लेने आते हैं ना, उन्हें कहते हैं बहरूपिया। अनेक प्रकार के रूप बनाने वाले। तो वो जो ब्रह्म गुलाल था, अनेक प्रकार के रूप बनाता था, और हर रूप का जिस भी किरदार को निभाता था, पूरे मन से उसको उस किरदार में घुस जाता था, और वैसा ही भेष बनाता था। जो भी किरदार उसको दिया जाता था। तो एक दिन राजसभा में उससे कहा गया कि तुमको सिंह का किरदार के रूप में आना है, शेर बन के, हमको सिंह के किरदार में देखना है। तो ब्रह्म गुलाल ने कहा, राजन हो तो जाएगा, लेकिन आप समझते हैं ना शेर, आप समझते हैं ना सिंह क्रूर प्राणी है, किसी पे भी झपटा मार सकता है। सिंह क्रूर प्राणी है, किसी पे भी झपटा मार सकता है। इसलिए आपको अभय दान देना पड़ेगा मुझे, कि कहीं मैं सिंह के किरदार में आऊं और किसी का कुछ हो जाए नुकसान वगैरह, तो आप मुझ पर ब्लेम नहीं करेंगे कि तुमने क्या कर दिया, क्योंकि सिंह है। अब सिंह तो सिंह है, शेर तो शेर है, फिर तो किसको वो थोड़ा ना देख के किसी पे झपटा मारेगा, इस पे मारूं किस पे नहीं मारूं, दोस्त है दुश्मन है। वो तो जो सामने आएगा हो सकता है उसी पर झपटा मार दे। वो किरदार तो किरदार है, फिर उसी हिसाब से निभाया जाएगा। जैसे राजा कोई, जैसे किसी को आप हंसने का किरदार दो या रावण बनाने का किरदार दो, तो वैसे ही हंसेगा वो, तो तब तो किरदार कहलाएगा, नहीं तो फिर कैसे कहलाएगा। यदि वो ऐसे ही करे तो नहीं, वो तो ऐसे ही हंसेगा जैसे राजा रावण हंसता था। तो जो व्यक्ति जिस किरदार में रहेगा, तो उसको तो उस प्रकार से पूरी वेशभूषा यार पूरा रखना पड़ेगा, अंतरंग में भाव ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभय दान दिया जाता है, मतलब कुछ भी होगा तुमको कोई कुछ नहीं भूलेगा। ठीक है, अगले दिन राजसभा में सिंह बनकर आया, शेर बनकर आता है। सारे राजसभा
चौकन्नी थी, क्योंकि पहले ही पता था ना शेर है झपटा मार सकता है, शेर है झपटा मार सकता है। और सभी चौकन्ने थे, अपनी सुरक्षा के साथ बैठे हुए थे राजसभा में, क्योंकि उसका किरदार देखना था, उसकी पूरी वो देखना था। तो शेर के पूरे हाव भाव के साथ, शेर की वेशभूषा में, भैंसी हाथ में पंजे बना के, ऐसे बड़े बड़े नाखून जिस तरह से होते हैं नुकीले वगैरह, सब पूरा चेहरा भेष सब उसके जो मुखेटे वखेटे सब पूरा लगा के पूरा सिंह की भांति धाड़ मारते हुए चला आ रहा है। वही तो मेन था देखना, सिंह जैसे धाड़ मारता है और आता है अपनी पूरे एकदम राजशाही ठाठ में, किसी का डर नहीं होता उसे, पीछे मुड़ के नहीं देखता, कोई पीछे भौंकता है, वो कुछ कह तो नहीं रहा। तो सिंह की भांति चला आ रहा है। तभी इतने में राजा का जो बालक था वो दौड़ता हुआ आता है और सिंह जैसे उसको देखता है उस पर झपटा मार देता है। और जैसे ही झपटा मारा और उसके पंजे उसके शरीर पर लग जाते हैं और राजा का बालक तुरंत ही वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूरे राजसभा में हाहाकार मच जाता है। अचानक पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है। अब क्या होगा? ये राजा का एक लौता बेटा जो कि आगे युवराज बनने वाला था और राजा था नगर का, उसको इस ब्रह्म गुलाल ने मार दिया। अब सबके सामने बात पहले ही तय हो चुकी थी कि राजा अभय दान देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। जब आप ऐसा खतरनाक रूप बनाने का बोल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है उसमें। तो वो अचानक बीच में बालक आ गया। बाकी सब तो अपनी सुरक्षा से बैठे थे, तैयार थे, लेकिन उस बालक तो अचानक बीच में, पता ही नहीं था उसको। तो जैसे सब लोग अपनी, आप जाते ना पिंजड़ा घर में देखने, तो सब ऊपर से देखते हैं, कोई उसके उधर से। अब मान लो कोई गिर जाए अंदर तो फिर तो सिंह छोड़ेगा खुशी का। कोई गिर जाए अंदर तो फिर तो उसे खाई जाएगा वो तो। बाकी सब अपनी सुरक्षा से देख रहे थे, कोई ऊपर से देख रहा, कोई यहां से देख रहा, कोई वहां से देख रहा। भैया सिंह इतनी उसकी पहुंच से बाहर थे, लेकिन अचानक कोई उसके अंदर गिर जाए तो फिर तो सिंह ने जाना है, वो तो है ही सिंह। तो ऐसे ही अचानक वो बालक आ गया तो उसने झपटा मारा, वो बालक प्राण चले गए। अब राजा बड़ा दुखी है, पर राजा करे क्या? भैंसे होता तो सजा दे देता, मौत की सजा दे देता। तो बेटे का घात किया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो इससे तो मौत की सजा देता। लेकिन अब मौत की सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि अभयदान पहले ही दे चुका है। अब चिंतित है मंत्री लोग, उसको राजा को देखकर दुखी हैं कि एक तो राजा का बेटा चला गया, ऊपर से सबके अंदर क्रोध तो था, आक्रोश था, लेकिन अब उसको कुछ कर भी नहीं सकते थे। राजा भी बड़ा दुखी चिंतित है। तो एक दिन मंत्री लोग सलाह देते हैं कि इससे बदला तो लेना है, अपने बदला तो लेना है महाराज, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसे, बदला तो लेना है महाराज, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक उपाय है। क्या? आप ब्रह्म गुलाल को बोलो दिगंबर मुनि बनकर आए, और नहीं बनकर आएगा तो सजा, इस बहानेपन सजा दे सकते। अब सजा देने के लिए कोई तो चाहिए ना, राज आज्ञा का पालन नहीं किया तो सजा। कि जैसे राज आज्ञा थी सिंह बन के आना है तो बन के आया, तो फिर उसने कर ये उसके द्वारा किया गया कायद पर अपन कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन अब अपन आज्ञा देंगे तुमको दिगंबर मुनि बनकर आना है, और यदि नहीं बनकर आएगा वो, तो फिर अब इस एवज में अपन, ये उसका अपराध होगा, उसने राज आज्ञा को उल्लंघन किया है। उसने क्या किया? राज आज्ञा को लंघे, तो फिर अपन उसको मृत्यु दंड देंगे। अब दिगंबर मुनि बनना कोई आसान है क्या? बच्चों का खेल है क्या? पूरी राजसभा के बीच में दिगंबर मुनि बनकर आना कोई बच्चों का खेल है क्या? एक चड्डी तो छूटती नहीं है, एक कपड़ा तो छूटता नहीं, पूरे कपड़ा उतार कर पूरी सभा में खड़े होना, ये अच्छा ठीक है। राजा भी कहता है ये ठीक है। बुलाया गया ब्रह्म गुलाल को, आपको दिगंबर मुनि का भेष बनाकर आना है। भैरूपी है ना, तो अब अगला रूप आपको दिया जाता है टारगेट। यदि आपने ये नहीं किया तो आपको इसका दंड दिया जाएगा। वो कहता है महाराज
आप और कोई कह लो, और कोई भेष बनवा लो, चलेगा, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष रहने दो, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे हम। तो राजा ने कहा नहीं, वो तो तुम्हें करनी पड़े। अब राजा तो उसको तो अपना बदला लेना ही था, तो अब उसने तो ठान ही लिया था, इससे तो बनवाने ही करने ही है बने। मंत्रियों ने सलाह दे दी थी, राजा नहीं, बनना तो तुम्हें दिगंबर मुनि का भेष में ही आना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम्हें जो दिखाए सो करो, लेकिन यदि नहीं करोगे तो आपको सजा दी जाएगी, और आपको आना है दिगंबर मुनि के भेष में, क्योंकि उसको पता था ये आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं तो सजा अपन को मिल जाएगा मौका। ब्रह्म ग्वाल के सामने कंडीशन। अब वो कहता है ठीक है राजन, अब आप जब मान ही नहीं रहे तो मुझे 7 दिन का समय दो, मैं 7वें दिन इस राजसभा में दिगंबर मुनि का भेष बनाकर आऊंगा। राजन का ठीक है, 7 दिन और सही, इतने दिन रुके, 7 दिन और सही। उसे तो देखना था कैसे आ सकता है, सामान से कोई व्यक्ति कैसे घूम सकता है, नहीं घूम सकता, इसकी हंसी करेंगे अपन ऐसा सोच के। अब 7 दिन हुए, 7 दिन बाद राज दरबार लगा हुआ था। ब्रह्म गुलाल मुनिराज हाथ में पिछी कमंडल लिए, ईर्यापत की शुद्धि के साथ सार हाथ भूमि का शोधन करते हुए राजसभा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजसभा में प्रवेश करे, सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, राजा भी उठकर खड़ा हो जाता है। मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, उनके लिए उच्चासन दिया जाता है, उनका उपदेश होता है, सब उपदेश को सुनते हैं। उपदेश सुनने के बाद राजा कहता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने वाकई में ही बहुत सुंदर मुनि का भेष बनाकर आए। हमारे भाव तो ऐसे हो रहे थे आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका भेष देखा तो भाव तो बदल ही गए पूरे। आपने बहुत अच्छे से, अब आप अपने वापस असली रूप में आ जाओ, अब आप अपने असली रूप में आ जाओ, हो गया, अब हमको आ गया, अच्छा लगा, ठीक है। तब ब्रह्म गुलाल कहते हैं स्वान स्वान में भेष तो धारण किया जा सकता है, लेकिन भेष धारण करके स्वान नहीं किया जा सकता। नाटक नाटक में भेष तो धारण कर सकते हैं, लेकिन भेष धारण करने के बाद नाटक नहीं होता महाराज, ये कोई नाटक नहीं है, ये अब हकीकत है। हमने जिन मत की दीक्षा को धारण कर लिया है। ये 7 दिन हम क्यों लिए थे आपसे, ये 7 दिन जाकर हमने गुरु के पास उस साधना को किया, उस मुनि साधना को किया, और तब जाके आज हम दीक्षा लेकर, वास्तविक दीक्षा लेकर आए। अब इस दीक्षा में स्वान नहीं होता है, इस दीक्षा में नाटक नहीं होता है। अब तो ये बन भी है, बन गए सो बन गए, ये बन भी है, बन भी, अब इसमें बिगड़ने का काम नहीं है। अब तो महाराज बन गए तो बन गए, अब ये तो महाराज बन गए। अब पत्नी रो रही है, रोक रही है, सब सासा, अरे भाई क्या कर रहे हैं, हमने तो ऐसी पात्र स्वान के लिए किया था, भाई एक नाटक के लिए बनाया था, बहरूपिये का बनाया था। मुनि कोई बहरूपिया नहीं होता, मुनि कोई बहरूपिया नहीं होता, मुनि मुनि होता है, उसमें कोई नाटक नहीं होता है। और फिर वापस ब्रह्म गुलाल में राज अपने वन की ओर निकल गए। स्वान स्वान में जिन मत की दीक्षाधारी, यदि हंसी हंसी में भी, खेल खेल में भी जिन मत की दीक्षा धारण कर लिए, अब फिर अब खेल नहीं होगा, अब तो हो गया, बन गए मतलब बन गए। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि उस बहरूपी ने भी जब मुनि का भेद धारण कर लिया, तो फिर भी तब भी उसकी वंदना करने के सारे लोग खड़े हो गए, क्योंकि ये तो भेष जो है बंदे तदगुण लब्ध है, गुण की वंदना है, पवित्र विचारों से युक्त स्वभाव की वंदना है, किसी शरीर की वंदना नहीं है।
आप मुनि के शरीर की वंदना नहीं करते हो, आप बंदे तदगुण लब्धे, उस शरीर में जो गुण हैं उसकी वंदना करते हो, उसकी पूजा करते हो। विचार पूज्य हैं, व्यक्ति पूज्य नहीं है। विचार से व्यक्ति पूज्य बनता है, पहले विचार पूज्य होते हैं, उसके बाद फिर व्यक्ति की पूजा होने लगती है। विचार पूज्य हैं, परंतु कौन से विचार पूज्य हैं? जो आचार की पवित्रता के घोल से घुले हुए हैं, ऐसे विचार पूज्य। विचार तो पूज्य नहीं, तुमका विचार पूज्य तो ठीक है, हम भी तो सोचते हैं हमें ही पूजा करो, हमारे ही विचार है। नहीं, जिनकी में आचार की पवित्रता है, जिनका आचरण पवित्र है, जिन विचारों से आचरण में पवित्रता आती है, ऐसे विचारों की पूजा है। जिन विचारों से आचरण हीन हो जाता है, आचरण अपवित्र हो जाता है, ऐसे विचारों की जिन शासन में पूजा नहीं है। दुनिया के विचार पूज्य नहीं है। लोक में जितने पूज्य हुए हैं, केवली एक नहीं हुए, अनंतानंत हुए हैं, विचारों से हुए हैं। जो विचार रखता है उसका प्रचार अपने आप होता है। जितना उत्कृष्ट तुम्हारा विचार होगा, विश्वास रखना, उतना उत्कृष्ट तुम्हारा प्रचार होगा। प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, विचार की उत्कृष्टता की आवश्यकता है। जिसका विचार उत्कृष्ट होता है उसका आचार नियम से उत्कृष्ट होता है। जब भी पतन होता है, आचार से नहीं होता, विचार से होता है। जिसके विचार दूषित हो जाते हैं, उसका आचार संभालने वाला भगवान भी नहीं आ सकते। विचार जैसे जैसे उत्कृष्ट होते हैं, अपने आप प्रचार हो जाता है। भगवान अपने विचारों को उत्कृष्ट करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किसी कहीं 3 लोक में डंका बजाने नहीं जाते, हमको केवल ज्ञान हो गया, हमको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे केवल ज्ञान होता है, 3 लोकों में अपने आप आश्चर्य होने लगते हैं। सौदन स्वर्ग में आश्चर्य होने लगते हैं, उनको भी पता चल जाता है भगवान को केवल ज्ञान हो गया। भगवान को केवल ज्ञान। चारों निकाय के देवों के यहाँ घंटा, वाद्य, फेरी, अनेक प्रकार के शंख आदि बजने लगते हैं, स्वतः ही अपने आप, बिना बजाए अपने आप प्रचार हो जाता है। कि मनुष्यों में जहाँ उद्यान वगैरह होते हैं, वहाँ बिना ऋतु के सभी ऋतु के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। बनमाली आकर राजा को बता देता, भैया राजन, उद्यान में बिना मौसम के सारे वृक्षों में फल लग चुके हैं। पूछता है क्या कारण है ऐसा? भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, अपने आप प्रचार हो जाता है। इधर स्वर्ग से इंद्र अपने आप पूरी सेना को लेकर चले आते हैं, इधर राजा अपनी पूरी दल बल के साथ वहां पहुंचता है। तो विचार उत्कृष्ट रखते हैं तो प्रचार स्वतः ही हो जाता है, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अच्छे भाव रखो, अच्छे विचार रखो, तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन अपने आप आपका प्रचार हो जाएगा। तो जिसके विचार उत्कृष्ट है उसका प्रचार होता है। जब भी पतन होता है आचार से नहीं होता, आचरण पहले नहीं गिरता, पहले विचार गिरते हैं, फिर उसके बाद आचरण गिरता है। रात्रि भोजन आपका त्याग है तो डायरेक्ट पहले खाने नहीं लगते रात में, पहले सोचते हो रात में खाना है। जब सोच लेते हो रात में खाना है, नियम को तोड़ना है, फिर जाकर खाते हो बाद में। पहले तो मन में सोच लेते हो ना उस चीज को, कोई भी चीज है पहले मन में उसका विचार करते हो, तो पहले विचारों को गिराते हो, फिर आचरण को गिराते हो। पहले आचरण गिरे फिर विचार गिरे, ऐसा नहीं होता। पहले तो विचार गिरेंगे आपके, रात्रि भोजन करने का भाव आएगा, तब जाके तुम जाओगे, सामग्री जुटाओगे और फिर खाओगे। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं विचारों को संभालो, आचरण संभल जाएगा, और आचरण संभल गया तो आप भगवान बन जाओगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आगे आचार्यगण और इसमें क्या कहते हैं कि चारित्र भ्रष्ट से पहले चित्त भ्रष्ट होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे निर्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान दे सदा देते हूँ दुख, हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो तेरा सो पावे सुख चैन। देवे बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार।